डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो D1 का टॉपिक है। एंड इसमें हम चैप्टर नंबर 9 जो है उसकी वर्ट एग्जाम्पल 15 इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉपिक है हमारे पास वो है रेट ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेट ऑफ रेवोल्यूशन यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है तो वो एक रेवोल्यूशन जो है वो उसमें कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही होती है, तो ये सारी चीज़ अभी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ हम बात करें कि द क्वेश्चन ये हमारे पास, द सिंगापुर फ्लायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 150 मीटर। सिंगापुर फ्लायर, अगर मैं इसकी इमेज आपको दिखा पाऊँ तो इस तरह की इस शेप में हमारे पास अक्सर आपने पार्क्स में देखा होगा इस तरह का फ्लायर होता है, जो कि मोस्टली जो मेन बात है कि वो सर्कुलर शेप होता है। ठीक है, सो ये सिंगापुर फ्लायर आपको या मुख्तलिफ शेप्स में नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ हम ये बात करें कि सिंगापुर फ्लायर हैज़ अ डायामीटर ऑफ 150। अगर हम सर्कल की बात करें तो आप जानते हैं कि जब हम सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई भी लाइन ड्रा करें इस तरह से, तो वो हमारे पास डायमीटर होती है, और हाफ ऑफ द डायमीटर जो है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। ठीक है, सो ये जो पूरी लेंथ होती है इसको आप डायमीटर कह रहे होते हो, और हाफ ऑफ द डायमीटर जो है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। सो इसलिए अगर हमें रेडियस फाइल करना हो तो हम d डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी हमारे पास जो भी डायमीटर की वैल्यू गिवन होगी उसका हम हाफ लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ जैसे 150 है तो इसका हम पहले रेडियस फाइल कर लेंगे। उसके बाद हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ ईच कैप्सूल ऑफ द सिंगापुर फ्लायर ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 0.262 मीटर पर सेकेंड, तो हमें स्पीड दी जा रही है। ठीक है, एंड देन अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट हमने करना है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर मेड, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस मेड बाय अ कैप्सूल पर आवर। तो हमने ये देखना है कि पर आवर कैप्सूल जो है वो कितनी रेवोल्यूशन, यानी ये जो हमारा एक फ्लायर है वो कितनी रेवोल्यूशन जो है वो करता है। और हमारा जो आंसर होगा वो हमने देना है गिविंग यू आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो हमारा आंसर जो है वो होल नंबर्स में नियरेस्ट होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर आप जानते हैं कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो हमारा आंसर इसमें होगा। इसके अलावा हमें ये भी इसमें डायरेक्शन दी जा रही है कि पाई की वैल्यू जो है वो आप 3.142 लेंगे। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम इसमें रेडियस फाइल करते हैं, यानी हम बात ये करेंगे कि रेडियस ऑफ द सिंगापुर फ्लायर, रेडियस ऑफ द सिंगापुर फ्लायर। पहले हम ये देखेंगे कि इसका रेडियस कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियस जो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं d डिवाइड बाई 2, यानी डायमीटर का हम हाफ ले लेते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो डायमीटर जो हमें गिवन है वो है 150 मीटर्स, तो हम इसको हाफ कर लेंगे, यानी 150 डिवाइड बाई 2, और 150 को अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 150 का हाफ हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 150 डिवाइड बाई 2, तो यार है 75। ठीक हो गया जी। सो यहाँ हम आंसर लिखेंगे 75 मीटर्स। इसके बाद फिर हमने आगे हमें ये गिवन है कि सर्कमफेरेंस जो है हमने इसका फाइल करना होगा पहले, यानी सर्कमफेरेंस से मुराद है कि हमने ये पूरा एरिया जो सर्कल का है ये हमने फाइल करना है। सो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी सर्कमफेरेंस ऑफ द circumference of the Singapore flyer। अब ये याद आप रखिए कि जब भी कोई हम सर्कल की बात करते हैं तो उसके लिए सर्कमफेरेंस के लिए फार्मूला हम 2πr यूज़ करते हैं। सो यहाँ बात करेंगे 2πr, एंड 2 हमारे पास फार्मूले में गिवन होगा। पाई की वैल्यू हमें बताई गई है कि आपने 3.142 पुट करनी है, और रेडियस अभी आप देखिए हम यहाँ ऊपर फाइंड कर चुके हैं
ये हमारे पास आया था 75 मीटर्स, ठीक है। सो यहाँ पुट करा देंगे 75। इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। तो ये हमारे पास आएगा जी 2 मल्टीप्लाई 3.142, ठीक है, और मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 75 से। तो ये हमारा आंसर आ रहा है जी 471.3। तो यहाँ आप लिख लेंगे 471.3 मीटर्स। सो ये हमारे पास आ गया जी इसका सरकमफेरेंस। अब इसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हमने ये देखना है कि डिस्टेंस कैप्सूल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 1 आवर में कितना है, क्योंकि यहाँ जो हमें स्पीड दी जा रही है वो है 0.262 मीटर पर सेकेंड है, सही है। सो डिस्टेंस जब भी हम फाइंड करेंगे तो यू नो कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये स्पीड है इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, स्पीड को हम मल्टीप्लाई करा देंगे टाइम से, ठीक है। और यहाँ चूँकि टाइम सेकंड में और हमने फाइंड आवर में करना है ना, पर आवर में हमें चाहिए, सो सेकंड्स को हम आवर्स में भी एट द सेम टाइम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आएगा इसको हम फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, उसमें हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि डिस्टेंस traveled by capsule, distance traveled by capsule in 1 आवर। तो हम ये देखेंगे कि 1 आवर में डिस्टेंस कितना ये कैप्सूल जो है ये ट्रैवल करता है। तो फॉर 1 आवर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो स्पीड जो है, देखिए स्पीड हमारे पास है 0.262 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड्स को हमने आवर्स में चेंज करना है, एंड वी नो कि इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स, ठीक है। और 60 मिनट्स की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे। तो इसलिए जब आवर को आपने सेकेंड्स में चेंज करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स और फिर 60 सेकेंड्स के साथ, यानी 3600 सेकेंड्स होंगे हमारे पास। सो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं जी। सो ये हम 0.262 को मल्टीप्लाई अभी करा रहे हैं जी 3600 से, ठीक है, 60 × 60 और ये आंसर हमारे पास आ रहा है 943.2। सो यहाँ हमने लिख लेना है जी 943.2। अब ये याद है कि ये हमने डिस्टेंस फाइंड किया ट्रैवल बाय कैप्सूल इन 1 आवर, लेकिन हमने जो चीज़ फाइंड करनी है इसमें वो करना है कि नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस। यहाँ अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ भी है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियरली विजिबल भी हो जाए आपको। अच्छा, जो चीज़ देखें कैलकुलेट हमने यहाँ करनी है ना, वो करनी है कि नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस मेड बाय द कैप्सूल पर आवर, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ revolutions number of revolutions made by a capsule per hour, made by a capsule पर आवर। सो पर आवर की बात हम करेंगे यहाँ, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हैं, देखिए यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस आया था, अगर डिस्टेंस हम देखें तो ये हमारे पास है ये आया था
यानी कैप्सूल जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 943.2 है, और जो सर्कमफेरेंस है वो हमारे पास ये आया था। तो सिंपल आप डिस्टेंस को डिवाइड करा दें सर्कमफेरेंस से, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस आएंगी, यानी 943.2 और इसको हम डिवाइड करेंगे 471.3 से, ठीक है। सो ये आप कैलकुलेशन करते हैं जी, 943.2 है, 943.2 डिवाइड बाय 471.3। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है 2.00। सो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2.00, और यहाँ चूँकि ये होल नंबर में ही हमारा आंसर आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसका जो आंसर है वो हमने लिखा है टू द नियरेस्ट होल नंबर, टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो ये हमारा इस तरह से आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम रेट ऑफ रेवोल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। यानी पहले आपने रेडियस का, अगर डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है तो आपने उसको हाफ कर लेना है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। उसके बाद फिर सर्कमफेरेंस फाइंड करना होगा, जिसके लिए आप फार्मूला जो है वो 2πr ही यूज़ करोगे, क्योंकि हम सर्कल की बात करें तो इन ऑल पार्ट्स वी विल यूज़ दिस फार्मूला, ठीक है। 2πr ही हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगर 1 आवर के लिहाज से हमने डिस्टेंस देखना होगा कि 1 आवर में या 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कैप्सूल ने, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हम फाइंड करेंगे थर्ड स्टेप में, और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस के लिए आप डिस्टेंस को डिवाइड करा देंगे सर्कमफेरेंस से, ठीक हो गया जी। तो चले अब इसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इसके साथ अब हम इसका ये वर्ट एग्जाम्पल 15 मैंने सॉल्व की यहाँ, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया। अब बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिस लॉ 15 में है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपनी स्लाइड्स पे जाएंगे और वहाँ फिर इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर उसी जैसे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में सिमिलर क्वेश्चन उसको करेंगे। अगर आप इस पैटर्न पे इन बुक्स को आप सॉल्व करते हैं या उसको देख रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। तो चलते हैं जी अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अभी हमने वर्ट एग्जाम्पल 15 डिस्कस किया, जिसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो है रेट ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस नाउ 15। तो चलिए इसको हम स्टार्ट अभी करेंगे। इन प्रैक्टिस नाउ 15 द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज़ गिवन विच इज़ 0.75 मीटर्स। तो ये डायमीटर हमें गिवन है। इफ़ द कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। सो हमें स्पीड भी यहाँ दे दी गई है। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील पर मिनट। सो पर मिनट के लिहाज से हमने देखना है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस जो है वो व्हील कंप्लीट करेगा, एकम्प्लिश करेगा। एंड वी आर आल्सो आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन कि गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। सो हमने इसको नियरेस्ट होल नंबर में हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ पाई शुड बी 3.142। सो ये सारी वही कंडीशंस हैं, यानी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया है वर्ट एग्जाम्पल 15 में, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें चूँकि डायमीटर गिवन है तो वी विल ट्राई टू फाइंड द रेडियस फर्स्ट। सो रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द कार हम पहले फाइंड करेंगे, एंड वी नो कि रेडियस क्या होता है। हम डायमीटर जो भी गिवन होता है उसका हम हाफ ले रहे होते हैं, यानी d/2 हम यूज़ करेंगे। इस केस में अगर आप देखें तो जो डायमीटर हमें गिवन है वो 0.75 है, 0.75 मीटर्स है, ठीक है। तो इसका हम हाफ लेंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.375 मीटर्स, एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ द wheel of the car.
देन नेक्स्ट स्टेप में हम सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील ऑफ द कार की बात अगर करें तो सर्कमफेरेंस, चूँकि व्हील देखें, व्हील एक सर्कुलर शेप है, एक सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है दैट विल बी 2πr। सो ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। सो दैट विल बी 2 पाई एंड आर। रेडियस अभी हमने यहाँ फाइंड किया है, सो वी विल सब्सटीट्यूट इट्स वैल्यू ओवर हेयर। सो इंस्टेड ऑफ आर वी विल प्लेस 0.375 मल्टीप्लाई 2 एंड इंटू आर इंटू पाई की वैल्यू हम 3.142 पुट करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा भी गया, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट दिस आंसर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी सर्कमफेरेंस ऑफ द कार, ओके, 2.3565 मीटर्स में आ रहा है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 1 मिनट, ठीक है। हम ये देखना चाहेंगे कि 1 मिनट में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर आप देखें तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा। तो स्पीड अगर आप देखें, जैसे यहाँ हमें गिवन भी है कि ये थी 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमें गिवन थी ये थी हमारे पास स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। सो यहाँ हम स्पीड मल्टीप्लाई डिस्टेंस करेंगे, यानी मैं यहाँ जस्ट शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे, ठीक है, ताकि हमें डिस्टेंस हम फाइंड कर सकें। जैसे कि पहले क्वेश्चन में वर्ट एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम स्पीड को मल्टीप्लाई कराते हैं टाइम के साथ। सो स्पीड इस केस में 14 है, जबकि टाइम 1 मिनट है, और 1 मिनट वी नो कि इन 1 मिनट देयर आर 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड वी विल गेट 840 मीटर्स। यानी इन 1 मिनट में कार जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो इतना डिस्टेंस है, यानी 840 मीटर्स है। नाउ यहाँ हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, जैसे हमने अंडरलाइन भी किया है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील पर मिनट, ठीक है। यानी 1 मिनट में व्हील जो है वो कितने टाइम्स रिवॉल्व करता है, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है। सो इस बात को हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, यहाँ हमारे पास डिस्टेंस जो गिवन था वो 840 है, ठीक है। 840 हमें डिस्टेंस गिवन है, और जो हमारे पास सर्कमफेरेंस है वो ये है 2.3565। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं सर्कमफेरेंस से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन ओवर हेयर, ठीक है। सो 840 डिवाइड बाय 2.3565, इसकी डिवीजन जब हम करेंगे तो वी विल गेट 356 रेवोल्यूशन, ठीक है। सो यानी इतनी रेवोल्यूशन जो है उसने कंप्लीट की है पर मिनट में। तो ये जो हमारा आंसर है, ये हमने इसको राउंड ऑफ भी मैंने करके यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। सो दैट विल बी टू द नियरेस्ट होल नंबर जो ये हमारा आंसर आएगा। अब बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चले क्वेश्चन नंबर 10 भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 9D का। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन 10। इसमें देखते हैं गिवन क्या है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज़ 60 सेंटीमीटर। अगेन हमें यहाँ देखें, जैसे वर्ट एग्जाम्पल में था या प्रैक्टिस नंबर 15 में है था, डायमीटर हमें गिवन है। तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। इफ़ द कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड भी हमें यहाँ दी गई है 13.2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने फाइंड अगेन फिर वही नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने फाइंड करनी है मेड बाय द व्हील पर आवर में। सो हमने जो रेवोल्यूशंस अब हमने फाइंड की पर आवर में करनी है, ठीक है। और गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, और अगेन आंसर जो है वो नियरेस्ट होल नंबर होना चाहिए, और अगेन पाई की वैल्यू आपने 3.142 पुट करनी है, ठीक हो गया। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 में रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द कार फाइंड करेंगे। हमें डायमीटर जो यहाँ गिवन है वो 60 है। तो रेडियस के लिए हम d/2 करेंगे, यानी 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, एंड इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे टू 1 टाइम्स एंड टू 30 टाइम्स, एंड 30/1 तो फिर आप 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द कार। फिर सेंटीमीटर्स है तो इसको मीटर्स में आपने चेंज करना है। 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर। सो ये यूनिट हम यूज़ करेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं। सो जब सेंटीमीटर्स को आपने मीटर्स में चेंज करना है तो आप स्मॉलर से बिगर पे आएंगे तो आप डिवाइड कराएंगे, ठीक है। यानी 30 को आप डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइड बाय
100, ज़ीरो इससे कैंसिल होगा और इस एक ज़ीरो की जगह आप एक प्लेस डेसिमल को यहाँ मूव कर लेंगे, सो यू विल गेट 0.3। सो 0.3 मीटर्स हमारे पास आंसर आएगा मीटर्स में। मीटर्स में हमने क्यों कन्वर्ट किया है, इसलिए कि अगर आप देखें तो यहाँ हमारा जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर्स में था, और यहाँ अगर आप स्पीड देखें तो वो मीटर पर सेकंड में है, तो यूनिट्स को सेम करना ज़ाहिर है कि ज़रूरी होगा। इसके अलावा फिर आगे हमने सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील ऑफ द कार फाइंड करना है। अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? नाउ यू कैन ईजिली गैस इट इज़ 2πr, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो 2πr रेडियस जो है वो हमारे पास 0.3 आ चुका है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कराएंगे। तो यहाँ हमने 2πr, r की जगह हमने सब्सटीट्यूट करा दिया 0.3, पाई की वैल्यू पुट करें यहाँ 3.142। ज़रा आप इस स्टेप में भी कर सकते हैं। सो यहाँ अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 1.8852 मीटर्स। और याद रहे कि ये हमारे पास सर्कमफेरेंस आ चुके हैं व्हील ऑफ द कार का। अब हम जानना चाहें कि डिस्टेंस, यानी कार ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अगेन स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है। स्पीड जो गिवन है हमें क्वेश्चन में वो 13.2 है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ हमें स्पीड गिवन है 13.2 मीटर पर सेकेंड, और हमने इसको चेंज करना है पर आवर में ना, ठीक है। सो हम वी नो कि इन 1 आवर की बात अगर हम करें तो उसमें 60 मिनट्स हैं एंड देन उसमें 60 सेकेंड्स हैं। सो 3600 सेकेंड्स होंगे 1 आवर में। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 47,520 मीटर्स। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। अब हमने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील पर मिनट कितनी है। यहाँ सॉरी पर आवर होना चाहिए, ठीक है। इसको ज़रा हम ठीक कर लेते हैं जी, यहाँ पर आवर होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा जी? ज़ाहिर है कि आप डिस्टेंस को डिवाइड कराएंगे सर्कमफेरेंस से, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस। तो यहाँ डिस्टेंस जो है वो 47,520 है, जबकि सर्कमफेरेंस हमारे पास ये अमाउंट है। इसको जब आप डिवाइड करते हैं यानी डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25,207 रेवोल्यूशंस पर आवर, रेवोल्यूशंस पर आवर, ये हमारे पास आंसर आएगा जी। और ये टू द नियरेस्ट होल नंबर हमने इसको आंसर को लिखा है। सो इन क्वेश्चंस को आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हमने कंप्लीट कर ली है वर्ड एग्जाम्पल 15, और फिर हमने एक्सरसाइज 9D से प्रैक्टिस नंबर 15 भी की है और एक्सरसाइज 9D से क्वेश्चन नंबर 10 भी की है। इसके बाद हमारी ये जो एक्सरसाइज है इसके साथ ये फिनिश होगी, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक पे आएंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह डिस्कशन को जारी रखेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।